जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, तो यूपीपीएससी की तर्ज पर अब बीपीएससी भी चल चुका है ना। जैसे यूपीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन की बात की गई, वैसे बीपीएससी में भी अब नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। हालांकि गुड न्यूज़ ये है कि बीपीएससी की 17वीं परीक्षा जो होने वाली है, इसमें 1964 पदों पर नियुक्ति होगी, मतलब 2000 के आसपास वैकेंसी है। ये एक बड़ी वैकेंसी है। देखिए चेयरमैन ने क्या कहा है, यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ सकते हैं एक एक शब्द को, मैं यहाँ पे पढ़ के सुनाता हूँ, आप इसे ध्यान से देखिए क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। देखिए दोस्तों, एकदम स्पष्ट रूप से कहा गया है, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 1964 से अधिक पदों के लिए आयोजित की जाएगी। पदों की संख्या 1964 से कुल अधिक होगी। अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में बताया कि आयोग को शुक्रवार की दोपहर तक 17 विभागों में 1929 पदों की अधियाचना प्राप्त हो गई है। 2 अन्य विभागों के 35 पदों की जानकारी दी गई है। आवेदन की प्रक्रिया अगले सप्ताह प्रारंभ होने की संभावना है। इधर के वर्षों में इतनी संख्या में आयोग की अधियाचना प्राप्त नहीं हुई थी। पदों की संख्या कुछ विभागों से मिली अधियाचना प्राप्त होने के बाद और बढ़ सकती है। उन्होंने बताया कि परीक्षा पैटर्न 69वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के अनुरूप ही होगी। इस बार रिक्ति अधिक होने के कारण अभ्यर्थियों की संख्या भी रिकॉर्ड स्तर पर होने की संभावना है, जिसे देखते हुए एक से अधिक तिथि या पाली में प्रारंभिक परीक्षा संचालित की जा सकती है। एक से अधिक पाली या तिथि में अगर परीक्षा संचालित किए जाने की स्थिति में नॉर्मलाइजेशन विधि से परिणाम जारी किया जाएगा। मुख्य परीक्षा की मेधा सूची बेहतर परसेंटाइल के आधार पर जारी की जाएगी। देखिए दोस्तों, स्पष्ट रूप से बात की जा रही है नॉर्मलाइजेशन से, और एक से अधिक प्रश्न पत्र भी होंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आयोग अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन एक से अधिक प्रश्न पत्रों में किए जा सकते हैं। एक तिथि के लिए 3 या अधिक प्रश्न पत्र सेट कराए जाएंगे। आवश्यकता पड़ी तो एक पाली की परीक्षा एक से अधिक प्रश्नों का उपयोग किया जाएगा। इस पर निर्भर अंतिम समय में परिस्थितियों को देखते हुए लिया जाएगा, मतलब जो निर्णय अंतिम समय में लिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा 9 वर्ष तीसरे या चौथे सप्ताह या मुख्य परीक्षा फरवरी या मार्च में आयोजित की जाएगी। मतलब जो प्री है ये जनवरी में होगा और मेंस फरवरी या मार्च में होगा। अगले साल अगस्त या सितंबर तक अंतिम परिणाम की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में एक अंक के 150 प्रश्न होंगे। गलत जवाब के लिए 1/3 अंक कम कर दिए जाएंगे। मतलब सब कुछ यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया कि भाई पदों की संख्या 1964 जो है ना, ये स्पष्ट नहीं है भाई, ये और भी बढ़ सकता है, क्योंकि अभी कुछ ऐसे विभाग हैं जहाँ से रिक्तियां नहीं मिली है। लेकिन जो पेपर होगा ये एक से अधिक शिफ्ट में होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। देखिए अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुमंडल पदाधिकारी है ना 200 पद है। इसके बाद यहाँ पे पुलिस अधीक्षक है ना 136 पद है ना। राज्यभार आयुक्त, ये यहाँ पर राज्य कर आयुक्त 168 पद है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ पद हैं, ये 174 और 678। ओवरऑल अगर आप जोड़ेंगे देखिए यहाँ पे पदों की संख्या कई, मतलब ऐसे समझिए 2000 से ऊपर भी जाने वाली है। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या है नॉर्मलाइजेशन विधि। देखिए यहाँ पे बताया गया, पटना विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि जब एक ही परीक्षा अलग अलग प्रश्न पत्र से आयोजित की जाती है तो उनका जो परिणाम है नॉर्मलाइजेशन विधि से जारी किया जाता है। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर एक ही परीक्षा कई पालियों में और तिथियों में आयोजित करना आयोग की मजबूरी हो जाती है। नॉर्मलाइजेशन विधि से एक प्रश्न पत्र में शामिल सभी विद्यार्थियों में से अधिकतम अंक को 100% मान लिया जाता है, और इसके बाद क्या होता है कि घटते क्रम में परसेंटाइल जारी किया जाता है। जेई मेंस, यूसीजी नेट, एसएससी सहित कई प्रवेश व प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम में नॉर्मलाइजेशन विधि का उपयोग किया जाता है। यह पूरी तरह से प्रामाणिक और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। तो कुल मिला जुला के दोस्तों देखो, नॉर्मलाइजेशन की बात की गई, एग्जाम की बात की गई,
पदों की संख्या की बात की गई। अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं तैयारी की, कि ये जो 2000 पद है इसमें भाई काफ़ी अच्छा विकल्प है, बड़ी वैकेंसी है, तो इसकी तैयारी कैसे की जाए। इसकी तैयारी के लिए आपके पास बेहतर विकल्प है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। देखिए, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के पेड कोर्सेज से अभी से जुड़ करके प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आप आसानी से प्री मेंस सब कुछ क्लियर कर लेंगे और एक सीट सुनिश्चित कर लेंगे। देखिए, अगर आपको 70वीं बीपीएससी की प्रिपरेशन करनी तो आप कंप्लीट जीएस का स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। इसकी फीस दोस्तों होगी मात्र 1600 रुपये, है ना। सिर्फ 1600 रुपये में आपको क्या मिलेगा, देखिए इसमें एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस होगी, है ना, रिवाइज्ड और अपडेटेड सिलेबस होगा। ये 4 मंथ्स की वैलिडिटी होगी, 4 मंथ्स की वैलिडिटी। देखिए स्पष्ट रूप से बताया गया कि जनवरी में एग्जाम हो सकता है प्री का, तो अगर जनवरी में एग्जाम होना है, अक्टूबर चल रहा है, देखिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी के आसपास आपका एग्जाम हो जाएगा। और अगर अभी से परचेस किएंगे तो अक्टूबर तक भी चलेगा, है ना। तो ये 4 महीने की वैलिडिटी होगी। आप एकदम आसानी से अपना मटेरियल कंप्लीट पढ़िए, सिलेक्शन लेके जाइए। देखिए, ये एक कोर्स रहा, ऐसे कई कोर्स चल रहे हैं। कई कोर्स का मतलब वेरियस टाइप्स के, जैसे आप अलग अलग मतलब जितना आपको आवश्यकता है, आपको भाई जीएस का पेपर 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, या बीपीएससी के अतिरिक्त अन्य किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम के कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से, और वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या आप चाहें तो नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।